हेलो फ्रेंड्स, कल जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे। उसके आगे इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन से। कल 50 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताए थे, आज देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए कम समय में वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? ए में -1D, बी में 1D, सी में 2D और डी में हो जाएगा 1.5D। क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, एक हो जाएगा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। क्या कर लेंगे हम? यहाँ पे ए पे टिक मारेंगे। कहाँ पे मारेंगे दोस्तों? यहाँ पे ए पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। यहाँ पे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसमें हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाए, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी हो जाएगा मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे डी। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे डी। डी पे क्या कर लेंगे हम? टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? यहाँ पे ए में है समतल, बी में है अवतल, उत्तल और डी में है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे हम दिखा दे, करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। 2 मिनट दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बी देख रहे हैं, यहाँ पे बी। इसका आंसर हो जाएगा बी पे टिक मार लेंगे। बी होगा दोस्तों, बी। यहाँ बी पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, क्या होता है? तो आपका ए हो जाएगा 20 cm, बी हो जाएगा आपका 30 cm, सी हो जाएगा 40 cm और डी हो जाएगा 50 cm। इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बी पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निकल करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? ए में है 50 cm, बी में है 40 cm, सी में है 25 cm और डी में है 10 cm। इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पे 25 होगा, यानी कि सी। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? सी पे टिक मार लेंगे, सी हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल करके आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 56 नंबर। ऑटो दर्पण से परिवर्तन के बाद अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? किस बिंदु से गुजरेगी? तो ए में है सी, बी में है एफ, सी में है पी और डी में है सी और एफ के बीच दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे? टिक मार लेंगे, बी होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल करके आ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर का आ रहा है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ए में f बराबर r/2, बी में f बराबर 2r और सी में हो जाएगा f बराबर 3r/2 और डी में हो जाएगा f बराबर 00। चलिए इसका आंसर, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ए पे क्या कर लेंगे हम? टिक मार लेंगे, f बराबर r/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल करके आ रहा है यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? चलिए ए में हो जाएगा 5D, बी में हो जाएगा -5D, सी में हो जाएगा -2D और डी में हो जाएगा +2D। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डी पे क्या कर लेंगे हम? टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल कर आ रहे हैं यहाँ से 59 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, ए में हो जाएगा उत्तल, बी में हो जाएगा अवतल और सी में हो जाएगा समतल और डी में हो जाएगा समतल तथा उत्तल। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर होगा सी। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सी। यहाँ पे सी पे मार लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल कर आया है यहाँ से 60 नंबर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, क्या होता है? ए में हो जाएगा उत्तल लेंस, बी में हो जाएगा अवतल लेंस, सी में हो जाएगा उत्तल दर्पण और डी में हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए पे क्या कर लेंगे? अब टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल करके आ रहा है यहाँ पे 61 नंबर। साइड विनर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है या लेंस प्रयुक्त होता है? ए में हो जाएगा अवतल दर्पण, बी में हो जाएगा उत्तल दर्पण और सी में हो जाएगा उत्तल लेंस और डी में हो जाएगा प्रिज्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। यहाँ बी पे क्या कर लेंगे? अब टिक मार लेंगे, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल कर आ रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है?
ए में हो जाएगा दर्पण, बी में हो जाएगा लेंस, सी में हो जाएगा प्रिज्म और डी में हो जाएगा कांच की सिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, सी, प्रिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला निकल कर आ रहा है यहाँ पे 63 नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यहाँ पे ए में हो जाएगा समतल, बी में हो जाएगा उत्तल और डी, सी में हो जाएगा अवतल और डी में हो जाएगा यहाँ पे कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ रहा है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ती है? अभिलंब, ए में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब से निकट, सी में अभिलंब के समानांतर और डी में हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है निकल करके यहाँ पे 65 नंबर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभव है। ए में हो जाएगा दोनों अवतल, बी में हो जाएगा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, सी में हो जाएगा दोनों उत्तल, डी में हो जाएगा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ 66 नंबर। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? ए में हो जाएगा 1, बी में हो जाएगा बी में हो जाएगा 2 और सी में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा यहाँ पे 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा बी। इसका करेक्ट आंसर सही आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे बी पे मार लेंगे टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल कर आ रहा है यहाँ पे 67 नंबर। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ए में हो जाएगा -1, बी में हो जाएगा +1, सी में हो जाएगा 0, डी में हो जाएगा कोई नहीं। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे दिखा दे रहे हैं बी। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बी पे क्या करेंगे, टिक मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल के आ रहा है 68 नंबर। निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? ए में हवा, बी में पानी, सी में पारा और डी में कांच। पहले हम लोग क्या देखे थे कि निम्न में लेंस बनाने में के लिए किसका उपयोग नहीं होता? तो उसमें होता था क्या, माटी। इसमें पूछ रहा है निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा पारा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पारा सी हो जाएगा। सी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्या होता है? निर्वात में, बी में जल में, सी में वायु में और डी में हो जाएगा कांच में। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे हमको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी यानी कि कांच में हो जाएगा यहाँ पे। तो कांच पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे टिक मार लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे सही, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ए में पानी, बी में तारपीन, सी में केरोसिन और डी में हो जाएगा बेंजीन। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल करके आ रहे हैं यहाँ पे 71 नंबर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। ए में हो जाएगा -2D, बी में हो जाएगा -0.5D, सी में हो जाएगा -1D और डी में हो जाएगा -√2D। इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है 72 नंबर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10% मीटर पर सेकेंड है, माध्यम का अपवर्तनांक है। ए में हो जाएगा आपका 1.0, बी में हो जाएगा 1.5, सी में हो जाएगा 1.4 और डी में हो जाएगा 2.3। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है 73 नंबर। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 cm है, इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? ए में हो जाएगा 16 cm, बी में हो जाएगा 26 cm, सी में हो जाएगा यहाँ पे 32 cm और डी में हो जाएगा यहाँ पे 8 cm। चलिए इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा क्या, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर क्वेश्चन। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी? ए में है 5D, बी में है 1+1D, सी में है +2D और डी में है 0.5D। चलिए इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सी पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर का रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है,
उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ए में हो जाएगा 1 cm, बी में हो जाएगा 10 cm, सी में हो जाएगा 20 cm और डी में हो जाएगा 8 cm। इसका करेक्ट आंसर का सही आंसर होगा सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर सही आंसर क्या होगा? सी पे क्या कर लेंगे? टिक मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान होगा क्या होगा? यहाँ पे ए में हो जाएगा क्यू डिग्री, बी में हो जाएगा 450, सी में हो जाएगा 90 डिग्री और डी में हो जाएगा यहाँ पे 135 डिग्री। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 112.5 cm है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी? यहाँ पे ए में हो जाएगा 6.25 cm, बी में हो जाएगा 12.5 cm, सी में हो जाएगा 25.0 cm और डी में हो जाएगा 50.0 cm। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सी पे क्या कर लेंगे? हम टिक मार लेंगे। सी पे टिक मार ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल करके आ रहा है 78 नंबर। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? 1, बी में 2, सी में 4 और डी में अनंत। यहाँ पे हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या होगा? इसका सही आंसर करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 79 नंबर। फोकस दूरी वाल लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी क्या होगी? 5f, बी में 4f, सी में 3f और डी में हो जाएगा 2f। तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल कर 80 नंबर। यदि वस्तु 40 cm फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 cm दूरी स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी क्या होगी? यहाँ पे ए में हो जाएगा 80 cm, बी में हो जाएगा 60 cm और सी में हो जाएगा 0 और डी में हो जाएगा अनंत। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे डी पे मार लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर आ रहा है यहाँ पे। यदि किसी अवतल दर्पण की ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 cm हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी क्या होगी? ए में हो जाएगा 50 cm, बी में हो जाएगा 25 cm, सी में हो जाएगा 75 cm और डी में हो जाएगा कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे? टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है यहाँ पे 82 नंबर। 20 cm फोकसे दरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी होगी क्या होगी? यहाँ पे ए में हो जाएगा 20 cm, बी में हो जाएगा 40 cm, सी में हो जाएगा 80 cm और डी में हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 0। यहाँ पे डी। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 83 नंबर। कांच बड़ा क्वेश्चन n बराबर 1.5 में प्रकाश की किरण 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उस द्रव का अपवर्तनांक है क्या है? ए में हो जाएगा 0.80 cm, सॉरी 0.80, बी में हो जाएगा 0.67 और सी में हो जाएगा 1.60 और डी में हो जाएगा 1.20। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा डी पे क्या कर लेंगे? टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 84 नंबर। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपको और किस चाल से आएगा? यहाँ पे ए में हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे बी में हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, सी में हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और डी में हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 85 नंबर। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा क्या होगा? यहाँ पे ए में हो जाएगा 0, बी में हो जाएगा 900, सी में हो जाएगा 1800 और डी में हो जाएगा कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर का सही आंसर होगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सी पे क्या कर लेंगे? टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है 86 नंबर। यहाँ पे एक उत्तल लेंस से 40 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है यहाँ पे ए में हो जाएगा 40 cm, बी में हो जाएगा 20 cm, सी में हो जाएगा 80 cm और डी में हो जाएगा यहाँ पे 10 cm।
इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 87 नंबर, यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 450 हो तो अपवर्तनांक होगा। ए में हो जाएगा 1, बी में हो जाएगा 2, सी में हो जाएगा √2 और डी में हो जाएगा √3/2। इसका सही आंसर होगा डी। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पे डी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा है 88 नंबर, यदि प्रकाश के चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर I.5 में प्रकाश की चाल होगी, क्या होगी, ए में 3c/2, बी में 2c/3, सी में हो जाएगा 2c/2 और c/2 और डी में हो जाएगा यहाँ पे सी। तो इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी 2c/3। यहाँ पे सही आंसर होगा इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन निकल कर क्या आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 89 नंबर, यदि जल एवं कांच के निर्वात के समक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा 9/8, बी में हो जाएगा 9/4, सी में हो जाएगा 1 और डी में हो जाएगा 2। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ए पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको निकल कर 90 नंबर, एक वस्तु 30 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर रखी है। लेंस को वस्तु की ओर 15 cm खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बी में हो जाएगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा सी में हो जाएगा, अपसारी और वस्तु से छोटा डी में हो जाएगा, आभासी और वस्तु से बड़ा। इसका सही आंसर होगा डी। यहाँ पे सही आंसर होगा क्या, इसका डी नंबर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर, यदि प्रकाश की किरण विरले माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के नियम निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू होता है। यहाँ पे हो जाएगा ए में 0 डिग्री, बी में हो जाएगा 30 डिग्री, सी में हो जाएगा 60 डिग्री और डी में हो जाएगा 89 डिग्री। इसका आंसर सही आंसर होगा ये। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकल कर आ रहा है 92 नंबर, एक गोलीय 2 से 5 cm की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण 35 की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो आवर्धन है क्या है, यहाँ पे ए में हो जाएगा +7, बी में हो जाएगा -7, सी में हो जाएगा +6 और डी में हो जाएगा +5। तो इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पे मार लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा है 93 नंबर पर, प्रकाश की चालें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचाने में लगा समय होगा लगभग कितना समय लगेगा। यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी तक इसका प्रकाश आने में कितना देर लगेगा वो बता रहा है। यहाँ पे कितना देर लगेगा, इसका सही आंसर होगा सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। इसका सही आंसर होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 मिनट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, क्या होगा इसका अपवर्तनांक। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे बी आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिनट दोस्तों, यहाँ पे अरे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकल कर क्या रहा है, 2 मिनट दोस्तों। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे आपका प्रकाश, यहाँ 95 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण r हो तो sin I बराबर होगा। यहाँ पे ए में हो जाएगा n2 के, बी में हो जाएगा n1 के, सी में हो जाएगा n2/n1 के और डी में हो जाएगा यहाँ पे देख रहे हैं n1/n2 के। तो इसका सही आंसर होगा
करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकल करके आ रहा है 96 नंबर। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 cm आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर प्राप्त प्रतिबिंब आकार होगा। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 0.5 cm, बी में हो जाएगा 1 cm, सी में हो जाएगा 1.5 cm और डी में हो जाएगा यहाँ पे 2 cm। तो इसका सही आंसर होगा सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी पे टिक मार लेंगे, सी पे मारेंगे, बी पे नहीं दोस्तों, सी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकल करके आ रहा है। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। यदि सूर्य प्रकाश से किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा क्या होगा, 15 cm, 30 cm, यहाँ पे सी में हो जाएगा 45 cm और डी में हो जाएगा यहाँ पे 60 cm। इसका हो जाएगा आंसर, सही आंसर होगा 60 cm यहाँ पे डी। चलिए अगला क्वेश्चन निकल करके आ रहा है यहाँ पे 98 नंबर। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रताप बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, ए में आभासी, बी में हो जाएगा वास्तविक, सी में हो जाएगा आकार में बड़ा और डी में हो जाएगा उल्टा। चलिए इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पे टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल करके आ रहा है 99 नंबर। वायु का